हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर आया हूं टेकन मूवी का दूसरा पार्ट टेकन 2 को, जो 2012 में आई थी। इस मूवी की कहानी पहले पार्ट के इवेंट से कुछ समय बाद शुरू होती है। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे पहले पार्ट के कंपैरिजन में उतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली थी। जैसे इस मूवी को IMDb पर मिले है 6.3 स्टार आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटो पर 22% फ्रेश विद 52% ऑडियंस स्कोर, मेटाक्रिटिक पर इसे मिले है 45 आउट ऑफ 100 और इसे 88% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों का फ्यूनरल देखते हैं। उनमें से एक आदमी वहाँ बाकी मौजूद लोगों से बोलता है वो उस इंसान से बदला लेंगे जिसने उनके चाहने वालों को कुत्ते की मौत मारा है। वो उसे यहाँ लेकर आएंगे और अपना बदला लेंगे। दरअसल ये उन लोगों का फ्यूनरल हो रहा था जिन्हें पहले पार्ट में ब्रैन ने मारा था और ये सब उन लोगों के रिलेटिव्स थे। फिर हम ब्रैन को देखते हैं। वो कार लेकर लेनोर के घर के बाहर आता है और 2 बजते ही घर में जाकर डोरबेल बजाता है। लेनोर दरवाजा खोलती है। ब्रैन उससे किम के बारे में पूछता है क्योंकि आज किम का ड्राइविंग लेसन था। ब्रैन उसे खुद ड्राइविंग सिखा रहा था क्योंकि वो 2 बार ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो चुकी है। लेनोर पहले बहाना बनाने लगती है कि वो म्यूजिक क्लासेस के लिए गई है, लेकिन उसे किम की हर क्लास के बारे में पता था। तब लेनोर बताती है किम अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। ये सुनकर ब्रैन थोड़ा सरप्राइज नजर आता है। लेनोर उसे अंदर ड्रिंक के लिए इन्वाइट करती है। ब्रैन पूछता है किम ने उसे बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बताया। लेनोर बोलती है उसके सिक्योरिटी चेक्स एंड ऑल। ब्रैन को लेनोर कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेनोर बताती है उसके हस्बैंड और उसके बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, शायद वो दोनों सेपरेट होने वाले हैं। फिर ब्रैन वहाँ से जाने लगता है। लेनोर उससे बोलती है किम को थोड़ा स्पेस दे। ब्रैन बोलता है उसे पता भी नहीं वो लड़का कहाँ रहता है। लेनोर बोलती है उसने 1.25 करोड़ लोगों में किम को 72 घंटों में ही ढूंढ लिया था। लेनोर उससे प्रॉमिस मांगती है कि वो उस लड़के के घर न जाए। ब्रैन प्रॉमिस तो नहीं करता लेकिन बोलता है वो उन दोनों को उनका स्पेस देगा। लेनोर किम को बार बार कॉल कर रही थी लेकिन किम अपने बॉयफ्रेंड जिमी के साथ उसके दांत गिन रही थी। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। बाहर ब्रैन था। उसने किम को ढूंढ ही लिया था। ब्रैन और जिमी दोनों मिलते हैं और किम और ब्रैन वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ब्रैन उसे कार चलाना सिखाता है क्योंकि कुछ दिनों बाद ब्रैन किसी काम से इस्तांबुल जाने वाला है। ब्रैन पूछता है उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। किम बोलती है क्योंकि वो ओवर रिएक्ट करता। फिर किम पूछती है उसे कैसे पता चला वो कहाँ थी। ब्रैन बोलता है लेनोर और उसने बात की थी, लेकिन लेनोर को भी जिमी का एड्रेस पता नहीं था। किम समझ जाती है ब्रैन ने उसके फोन में GPS इंस्टॉल किया है। ब्रैन बोलता है उसकी एज के लोगों के साथ उसने बहुत बुरी चीजें होती हुई देखी है, लेकिन किम पिछले हादसे से उबर कर नॉर्मली जीने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ब्रैन उसके साथ ऐसे ही बिहेव करता रहा तो वो उबर नहीं पाएगी। उसके लिए ब्रैन को भी नॉर्मली बिहेव करना होगा। फिर दोनों कार चलाते हुए उसके घर तक आते हैं और किम कार को सही तरीके से रिवर्स लेती है। किम बोलती है वो समझती है ब्रैन बस उसे प्रोटेक्ट और उसकी जिंदगी नॉर्मल करना चाहता है और वो कोशिश भी कर रही है, लेकिन ब्रैन ऐसा दोबारा ना करे और वो उसे जिमी का बैकग्राउंड चेक करने से भी मना करती है। ब्रैन बोलता है वो नहीं करेगा, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। किम के जाने के बाद सैम को कॉल करके जिमी का बैकग्राउंड चेक करवाता है। फिर हम पेरिस में पिटलर को देखते हैं। वो कोई काम से किसी बिल्डिंग में आता है, लेकिन तभी उसे कोई गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। वो लोग उसे टॉर्चर करते हैं और उससे ब्रैन के बारे में पूछते हैं। दरअसल उन लोगों को उस लाल दरवाजे वाले घर में पिटलर का कार्ड मिला था जिसे यूज करके ब्रैन उस घर में गया था। पहले तो पिटलर कुछ नहीं बताता, लेकिन वो लोग उसकी फैमिली को मारने की धमकी देते हैं। इसीलिए पिटलर उन्हें ब्रैन के बारे में सब बता देता है। पिटलर तो घंटा बन गया था, जो भी आता उसे ही बजा जाता। ब्रैन फिर से किम के ड्राइविंग लेसन के लिए बाहर कार में वेट कर रहा था। उसके सामने ही स्टूवर्ड लेनोर से झगड़ा करके निकल जाता है। फिर ब्रैन घर में जाता है। लेनोर रो रही थी। उसके पूछने पर वो बताती है उन लोगों ने मतलब स्टूवर्ड और उसने किम के साथ चाइना में वेकेशन प्लान किया था ताकि वो अपने डिफरेंसेस कम कर सके, लेकिन स्टूवर्ड ने एन मौके पर सब कैंसिल कर दिया, जैसे वो कुछ ठीक ही नहीं करना चाहता हो। वो अब बिल्कुल कमीना बन चुका है और अब शायद उनका अलग होना तय है। ब्रैन कल ही एक काम से इस्तांबुल जा रहा था। ब्रैन उन्हें भी वहाँ आने बोलता है जिससे उनका वेकेशन भी हो जाएगा क्योंकि उसे इस्तांबुल में सिर्फ 2 दिन का ही काम है। उसके बाद वो छुट्टियां मना सकते हैं। लेनोर जवाब देती है वो सोच कर बताएगी। रात में ब्रैन के दोस्त उसकी टांग खींचते हैं कि लेनोर जरूर आएगी और शायद वो फिर से ब्रैन के पास आ जाए। वही अल्बानिया में उन लोगों को कोई ब्रैन की फोटो के साथ इंफॉर्मेशन देता है कि वो अभी इस्तांबुल में है। फिर हम इस्तांबुल देखते हैं जहाँ ब्रैन किसी की
सिक्योरिटी में था, अब उसका काम खत्म हो गया था, वो लोग उसे पे करते हैं। पैसे देखकर ब्रैन बहुत खुश होता है। वो लेनोर को कॉल करता है, उसका फोन बंद था। ब्रैन मैसेज छोड़ता है, उसे लग रहा था लेनोर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो शायद कहीं और घूमने चली गई होगी, और किम ने भी कोई मैसेज नहीं किया, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होगी और वो कल ही अमेरिका आ जाएगा। लेकिन तभी उसे सरप्राइज मिलता है, किम उसके पीछे ही खड़ी थी और साथ ही लेनोर भी। ब्रैन को सरप्राइज देने ही दोनों उसका कॉल नहीं उठा रहे थे और ब्रैन का पता उन्हें सैम ने दिया था। ब्रैन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है और उनका इस्तांबुल में वेलकम करता है, फिर उन्हें उनका रूम दिखाता है और आधे घंटे में ब्रैन उन्हें घूमने ले जाने वाला था। वही वो अल्बेनियन तुर्की में इंटर करते हैं। ब्रैन अपने रूम में जाता है और एक ब्रीफकेस निकालता है और उसमें अपने सारे वेपन्स रखता है। फिर किम और लेनोर के पास जाता है, लेकिन लेनोर थक गई थी, वो कमरे में रुककर आराम करने वाली थी। लेकिन दोनों बाप बेटी घूमने जाते हैं। फिर दोनों बाप बेटी थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जब ब्रैन उसे तुर्की की कुछ हिस्ट्री बताता है और किम ब्रैन को बताती है जब वो और लेनोर पहली बार मिले थे। लेनोर उस मूवमेंट को मैजिकल कहती है। अगले दिन वो अल्बेनियन इस्तांबुल पहुंच जाते हैं। वो बूढ़ा आकर बाकी लोगों से तैयारी पूछता है जो पूरी हो चुकी है। वही ब्रैन तैयार होता है और अपने सॉक्स में कोई छोटा सा डिवाइस रखता है और अपने ब्रीफकेस को वही रूम की अलमारी में रख देता है। फिर ब्रैन होटल की लॉबी में आता है जहाँ एक आदमी ने उस पर नजर रखी हुई थी। वो उस बूढ़े आदमी को इन्फॉर्म करता है। वो ब्रैन के बाहर आने तक वेट करने बोलता है और उसे वो सब जिंदा चाहिए थे, लेकिन ब्रैन उसे देख लेता है और वो उठकर चला जाता है। ब्रैन को कुछ शक हो जाता है। फिर वहाँ लेनोर और किम आती है। तीनों आज मार्केट जाने वाले थे, लेकिन किम बहाना बनाकर होटल में ही रुक जाती है और लेनोर और ब्रैन को साथ में जाने बोलती है। जाने से पहले ब्रैन उसे खुद के कमरे की चाबी देता है, क्योंकि उस कमरे में तुर्की की हिस्ट्री बुक रखी है। उसके जाने के बाद एक और आदमी उस मेन आदमी को बताता है किम होटल में ही रुक गई है। वो आदमी किम को भी पकड़ने बोलता है। ब्रैन और लेनोर बातें करते हुए मार्केट जा रहे थे और वो लोग उनके पीछे ही थे। होटल में किम स्विमिंग करने जाती है। मार्केट में जाते ही ब्रैन ड्राइवर को मार्केट में भीड़ भाड़ वाले एरिया में कार मोड़ने बोलता है। दरअसल उसने देख लिया था कोई उनका पीछा कर रहा है। वो किम को पीछे देखने से मना करता है। उस गली में बहुत भीड़ थी। ब्रैन की कार आगे निकल जाती है। ब्रैन लेनोर को बोलता है वो उसे अगली शॉप में उतारेगा। फिर वहाँ से लेनोर को रास्ता बताता है जहाँ से वो एक रेड कॉरिडोर में पहुँचेगी। वहाँ एक टैक्सी स्टैंड है, वहाँ से वो सीधा होटल जाएगी और होटल से सिक्योरिटी मांगेगी और उसके आने तक किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना है। लेनोर बार बार पूछ रही थी आखिर हो क्या रहा है, लेकिन ये सब बताने का वक्त नहीं था। उस शॉप के आते ही ब्रैन लेनोर को उतार देता है और ड्राइवर से खुद ही कार लेकर निकल जाता है। वो लोग उसके पीछे आते हैं और उन्हें भी समझ में आ गया था ब्रैन ने उन्हें देख लिया है। वो बूढ़ा आदमी उन्हें अभी पकड़ने बोलता है। ब्रैन कार भगाने लगता है और लेनोर उसके बताए रास्ते पर जा रही थी। ब्रैन किम को लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन किम स्विमिंग करने में बिजी थी। ब्रैन एक गली में कार लेकर जाता है और वो लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन तभी सामने से एक और कार आती है और पीछे से वही कार आकर उसे ब्लॉक कर देती है। वो लोग कार में देखते हैं, लेकिन कार में ब्रैन नहीं था। वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। वही लेनोर उस रेड कॉरिडोर तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके गेट पर लॉक लगा हुआ था। लेनोर मदद के लिए आवाज भी देती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ वो लोग ब्रैन का पीछा करने लगते हैं। ब्रैन उनसे बच के आगे बढ़ रहा था। वही लेनोर को खुले एरिया में आना पड़ता है। ब्रैन उन लोगों से बच रहा था, लेकिन एक जगह वो लोग उसे घेर लेते हैं। उनके बीच फाइट होने लगती है। ब्रैन उन्हें आसानी से संभाल रहा था, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी लेनोर को पकड़कर वहां ले आता है। ब्रैन फिर किम को कॉल करता है और फाइनली किम कॉल पिकअप करती है। ब्रैन उसे बताता है लेनोर और वो किडनैप होने वाले हैं और किम को केयरफुली खुद के रूम में जाने बोलता है, जहाँ एक छोटा रूम है और उसे वहाँ की क्लोजेट में छुपना है और अपना फोन वही तोड़ देता है। फिर ब्रैन सरेंडर कर देता है। वो लोग उसे मारने लगते हैं। फिर उन्हें काला कपड़ा पहनाकर कार से लेकर निकलते हैं। वही होटल में रिसेप्शन का एक आदमी भी उनसे मिला हुआ था। वो उन लोगों को किम का रूम नंबर बताता है। किम ब्रैन के रूम की तरफ जा रही थी और वो लोग उसके रूम में पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता और कुछ लोग स्विमिंग पूल के पास जाते हैं। किम उन्हें वहाँ भी नहीं मिलती। वही कॉरिडोर में एक होटल की एम्प्लॉय एक आदमी के पास गन देखकर सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करती है। लिफ्ट न मिलने से किम सीढ़ियों से ही ऊपर आकर ब्रैन के कमरे में आती है। वही दूसरी तरफ भले से ही ब्रैन को कुछ दिख ना रहा हो, लेकिन उसे सब सुनाई दे रहा था। ब्रैन सेकंड्स को काउंट करता है और कार के लेफ्ट या राइट होने पर फिर से गिनना शुरू करता है। ऐसे ही वो बाद में एक मस्जिद के पास से गुजरते हैं, फिर एक बोट में जाते हैं, फिर एक मेटल शॉप के पास से, फिर एक आदमी के पास से जो कुछ बजा रहा था। दूसरी तरफ किम ब्रैन के रूम में पहुंचती है, लेकिन छोटा रूम उससे खुल नहीं रहा था और वो लोग उसी रूम की तरफ आ रहे थे। इसीलिए किम खिड़की से दूसरे रूम में जाने लगती है। तब तक वो लोग भी उसे ढूंढते हुए उसी रूम में आ जाते हैं। एक आदमी को किम की चप्पल खिड़की के पास दिखाई देती है। वो बाहर देखता है, लेकिन तब तक किम दूसरे रूम में चली जाती है। वही दूसरी तरफ वो लोग उन दोनों को उस बूढ़े आदमी
आदमी के पास लेकर आते हैं। वो दोनों को अपने अड्डे पर ले जाने बोलता है। होटल में किम अलमारी में छुप जाती है। उन दोनों को समझ नहीं आता किम किस तरफ गई होगी, इसलिए दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। एक आदमी उस रूम में पहुंचता है और अलमारी का पहला दरवाजा खोलता है। किम किसी तरह चुप रहती है, लेकिन जैसे ही वो दूसरा दरवाजा खोलने वाला होता है, दूसरा आदमी साइड के रूम में पहुंचता है और वहाँ के एक आदमी को देखते ही तुरंत शूट कर देता है। गन शॉट की आवाज सुनकर वो आदमी अलमारी के दरवाजे को छोड़कर बाहर आता है और किम बाल बाल बचती है। वो आदमी बाहर कॉरिडोर में आता है, तभी लिफ्ट से होटल के गार्ड आते हैं। वो लोग उन्हें भी मार देते हैं। ये होटल की सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा में देख लेती है और इमरजेंसी सायरन बजा देती है। वो दोनों भाग जाते हैं और किम चैन की सांस लेती है। वही दूसरी तरफ उन लोगों ने ब्रैन को कहीं बांध रखा था और उस कमरे के बाहर एक आदमी बैठा था जो म्यूजिक सुन रहा था। ब्रैन किसी तरह खड़ा होता है और अपने सॉक्स में से वही छोटा डिवाइस निकालता है जो उसने होटल से निकलने से पहले रखा था। वो उसे जूते पे रखकर उठाने की कोशिश करता है। कुछ देर ट्राई करने के बाद फाइनली वो उसे पकड़ लेता है। वो एक फोन था। ब्रैन सबसे पहले सैम को कॉल करता है, लेकिन सैम उस समय कॉल पिकअप नहीं करता। फिर ब्रैन किम को कॉल करता है और उससे पूछता है वो ठीक तो है। किम डरी हुई थी। वो उन दोनों के बारे में पूछती है। ब्रैन उसे बताता है ये वही लोग हैं जिन्होंने उसे पेरिस में पकड़ा था, लेकिन वो इस बार किम के लिए नहीं बल्कि उसके लिए आए हैं। ब्रैन किम को सीधा यूएस एम्बेसी जाने बोलता है जहाँ वो सेफ रहे और वो यहाँ कुछ देख लेगा। किम पूछती है वो कहाँ है, लेकिन ब्रैन को भी ठीक से मालूम नहीं था। किम बोलती है वो अपने पेरेंट्स को ऐसे मरने के लिए छोड़कर नहीं जाएगी। ब्रैन उसे जाने बोलता है, लेकिन किम नहीं मानती। उसे ब्रैन की मदद करनी थी। आखिर में ब्रैन भी मान जाता है। फिर ब्रैन उसे अलमारी में से अपना ब्रीफकेस निकालने बोलता है और उसे लॉक कॉम्बिनेशन बताता है। उसमें इस्तानबुल का मैप था। फिर उससे जूते के लेस से पेन बनवाता है और लेस को 3 किलोमीटर जितना बड़ा डायमीटर लेकर होटल और उस मार्केट के चारों तरफ सर्कल बनाने बोलता है। किम वैसा ही करती है, लेकिन वो दोनों सर्कल आपस में क्रॉस नहीं करते। फिर ब्रैन उसे ब्रीफकेस से ग्रेनाइड निकालने बोलता है और पिन निकालने के 3 सेकंड बाद ग्रेनेड को किसी सुरक्षित जगह फेंकने बोलता है। किम ग्रेनेड को सामने ही किसी बिल्डिंग पर फेंकती है। उसमें ब्लास्ट होता है। इस सारे समय फोन ऑन ही था। फिर ब्रैन काउंट करता है और उसके 4 गिनने तक उसे भी उस ग्रेनेड के ब्लास्ट की आवाज आती है। फिर वो किम को होटल से 4.5 किलोमीटर पर सर्कल बनाने बोलता है। अब दोनों सर्कल 2 जगह क्रॉस करते हैं। ब्रैन बोलता है उन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट पर वो है। फिर किम को बाहर लगे झंडे देखने बोलता है। हवा ईस्ट की तरफ बह रही थी। फिर किम को एक गन और 2 ग्रेनेड लेकर मैप के ईस्ट वाले पॉइंट तक जाने बोलता है, लेकिन उस पॉइंट के पास आने के बाद उसे जितना हो सके बिल्डिंग्स की छत से आना होगा और पॉइंट के सबसे नजदीक आकर उसे ब्रैन के कॉल का इंतजार करना है। तभी ब्रैन को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वो कॉल काट के फोन को वही अपने पैरों के पास छुपा देता है। किम गन और ग्रेनेड एक बैग में रखती है और सबसे छुपकर सीढ़ियों से होटल की लॉन्ड्री तक पहुंचती है। वहाँ उसे एक लॉकर खुला हुआ मिलता है। किम उसमें से कपड़े और जूते पहन लेती है। फिर किम पीछे के रास्ते से होटल से निकलती है और पुलिस से बचते हुए एक टैक्सी में बैठती है। दूसरी तरफ ब्रैन के पास एक आदमी आता है। पहले तो वो उसे मारता है, फिर उसके पास वो बूढ़ा आदमी आता है और उसे कुछ फोटोज दिखाता है, लेकिन उसे उनमें से कोई याद नहीं था। फिर वो उसे उस गुडलक वाले बंदे की फोटो दिखाता है जिसे ब्रैन ने इलेक्ट्रिक चेयर पर मरने के लिए छोड़ दिया था और बोलता है वो उसका बेटा था। ब्रैन ने जिन लोगों को मारा था वो भी किसी के बेटे, बाप और हस्बैंड थे। ब्रैन बोलता है वो लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बनाकर उनकी जिंदगी बर्बाद करते थे और उसने उसकी बेटी को भी किडनैप किया था। लेकिन वो बुढ़ा बोलता है उसे कोई मतलब नहीं उसके बेटे ने क्या किया था, बस उसे इतना पता है अब वो अपने बेटे को दोबारा नहीं देख सकता। इसीलिए वो ब्रैन को ट्रिपोजा लेकर जाएगा और मरने वालों के परिवार वालों को जस्टिस देगा। ये बुड्ढे का सही रूल है, सारे तेरे लोग दूसरे लोगों के साथ कुछ भी करे, किसी को भी मारे, तेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्हें किसी ने कुछ कर दिया तो इसकी सुलग गई। वैसे ऐसे लोग असली दुनिया में भी होते हैं। फिर वो लोग वहाँ लेनोर को लेकर आते हैं और उसके गले पर एक कट लगाकर उसे उल्टा लटका देते हैं, जिससे लेनोर 30 मिनट में खून बहने से मर जाएगी। ब्रैन उसे बोलता है उन लोगों की दुश्मनी उसके साथ है, वो लेनोर को छोड़ दे, लेकिन ये बुड्ढा बोलता है वो उसकी बेटी को भी पकड़ेंगे और उसे दुनिया के सबसे बदतर चकले पर बेचेंगे, तब वो कुत्तों की हड्डी बनकर रह जाएगी। लेकिन ब्रैन अभी उसे कुछ नहीं बोलता। वो लोग ब्रैन को वही लेनोर को मरता देखने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। उन लोगों के जाते ही ब्रैन लेनोर को बोलता है किम सेफ है, किम से उसकी बात हो चुकी है। वही उन लोगों को पता लगता है किम उन लोगों के हाथ नहीं आई। ये बुड्ढा और कुछ लोगों को किम को पकड़ने भेजता है। ब्रैन अपने हाथ की रस्सी काटने लगता है और कुछ ही देर के बाद आजाद हो जाता है और लेनोर को नीचे उतारता है। उसका खून बह गया था लेकिन वो जिंदा थी। दूसरी तरफ किम भी उस मैप के पॉइंट तक पहुंचती है और वहां से सीधा एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचकर ब्रैन के कॉल का वेट करने लगती है। ब्रैन लेनोर को संभालने के बाद किम को कॉल करता है। किम बताती है वो उस पॉइंट तक पहुंच गई। ब्रैन उसे ग्रेनेड ब्लास्ट करने बोलता है। उसके ब्लास्ट की आवाज उन लोगों को भी आती है।
ब्रायन बोलता है वो बहुत करीब है। ब्रायन उसे 30 गिनने तक ईस्ट की तरफ बढ़ने बोलता है। किम ईस्ट की तरफ दौड़ने लगती है। ब्रायन को उस कमरे में एक चिमनी और गैस पाइपलाइन दिखाई देती है। ब्रायन उन पाइप्स को खोलने लगता है। 30 गिनने तक दौड़ने के बाद किम एक और ग्रेनेड फेंकती है, जिससे उन लोगों को भी कुछ शक हो जाता है और वो अपने आदमियों को ऊपर भेजता है। नीचे ब्रायन उस पाइप को खोल देता है, जिससे धुआं चिमनी से बाहर जाने लगता है। ब्रायन किम को ईस्ट की तरफ किसी चिमनी को देखने बोलता है जिसमें से धुआं निकल रहा हो। किम को वो घर और चिमनी दिख जाती है। किम उस चिमनी की तरफ आती है, लेकिन वो लोग भी ऊपर आ गए थे। उनमें से एक आदमी ब्रायन को देखने आता है। ब्रायन किम को गन चिमनी से नीचे फेंक कर भागने बोलता है। किम गन नीचे फेंक कर भागने लगती है। गन नीचे गिरती है, लेकिन उसकी मैगजीन दूसरी तरफ गिर जाती है। ब्रायन उसे ढूंढने लगता है। इतने में वो आदमी भी ब्रायन को देखने बाहर तक आ गया था। वो दोनों लॉक खोलकर अंदर आते हैं, लेकिन उसी समय ब्रायन को मैगजीन मिल जाती है और वो तुरंत उसे गन में लगाकर उन दोनों को मार गिराता है। फिर उनकी गन लेकर बाहर आता है। उस घर के दूसरे हिस्से में बाकी लोग मैच देख रहे थे। ब्रायन वहां आता है और उन सबको भी मार गिराता है। फिर ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर 2 लोगों से किम बचकर भाग रही थी। ब्रायन ऊपर आता है और उस चिमनी की दिशा में जाता है। किम एक घर से दूसरी तरफ जंप लगाती है। एक आदमी जंप करते हुए नीचे गिर जाता है, लेकिन दूसरा आदमी अभी भी उसके पीछे था। किम एक डेड एंड तक पहुंचती है और उस आदमी से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास गन थी। वो बस किम को शूट ही करने वाला था, लेकिन ब्रायन पीछे से उसे ही शूट कर देता है और किम चैन की सांस लेती है और दोनों बाप बेटी मिलते हैं। फिर दोनों नीचे आते हैं। उन्हें एक टैक्सी में चाबी लगी हुई दिखती है। दोनों चुपके से उस टैक्सी को लेकर निकल जाते हैं। वही उस घर में बाकी गुंडे आकर देखते हैं सभी मर चुके हैं। दोनों फिर उसी घर के सामने आते हैं। ब्रायन जीपीएस में यूएस एम्बेसी की लोकेशन डालता है और किम के फोन में 5 मिनट का टाइमर सेट करता है। अगर 5 मिनट में वो लेनोर को वापस लेकर नहीं आया तो किम को सीधा यूएस एम्बेसी जाना है। फिर उस घर की तरफ जाता है। वो घर एकदम खाली था और वहाँ उसे लेनोर भी नहीं दिखती। दरअसल वो लोग लेनोर को ले जा रहे थे। किम परेशान ड्राइविंग सीट पर टाइमर देखते हुए इंतजार कर रही थी। ब्रायन उन दोनों के पीछे जा रहा था। तभी बाहर एक पुलिस वाला आता है। किम पुलिस को देखकर छुप जाती है। अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे। ब्रायन उन लोगों तक पहुंचता है, लेकिन तब तक वो लेनोर को वैन में बैठा देते हैं। ब्रायन उन पर शूट भी करता है, लेकिन वो लोग निकल जाते हैं। ब्रायन को बहुत अफसोस होता है। बस वो कुछ सेकंड से लेट हो गया और वापस जाने लगता है। अब सिर्फ 25 सेकंड बचे थे और सामने पुलिस वाला खड़ा था। वो ऑफिसर उसी बुड्ढे को कॉल करता है, मतलब वो भी मिला हुआ था। किम को समझ नहीं आ रहा था वो आगे क्या करे। तभी टाइमर भी खत्म हो जाता है, लेकिन पीछे से ब्रायन भी आ जाता है। किम कार स्टार्ट करती है, लेकिन ऑफिसर उनकी तरफ देखते ही गन निकाल लेता है, लेकिन ब्रायन उसे भी शूट कर देता है। ब्रायन उससे चलने बोलता है। किम बार बार पूछ रही थी उसकी मॉम कहाँ है। ब्रायन बोलता है वो लेनोर को बाद में ले आएगा। वो किम को कार चलाने बोलता है क्योंकि वो एम्बेसी जा रहे थे। किम बोलती है वो यहाँ कार नहीं चला सकती, लेकिन ब्रायन बोलता है क्या गन चला सकती है? नहीं तो कार चलाए। अब उन लोगों को भी पता चल जाता है। वो लोग निकल गए। दूसरी तरफ पुलिस को उस ऑफिसर के मरने की खबर मिलती है और पुलिस भी उन लोगों के पीछे पड़ जाती है, लेकिन ब्रायन रुकने से मना करता है और वो लोग पुलिस की कार को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ते हैं। किम बहुत डर रही थी, लेकिन ब्रायन उसे लगातार इनकरेज कर रहा था। तभी एक जगह पुलिस उन्हें घेरने वाले थे, लेकिन किम स्पीड बढ़ाकर साथ ही एक पुलिस की कार को खींचते हुए निकल जाती है। आगे उन्हें वो गुंडे भी देख लेते हैं और वो 2 कार के साथ उनका पीछा करने लगते हैं। साथ ही उन पर फायरिंग भी करते हैं। जवाब में ब्रायन भी उन पर फायरिंग करता है। फिर वो लोग मेन रोड में निकलने वाले थे, लेकिन तभी सामने से एक बस आ रही थी। ब्रायन हैंड ब्रेक खींचकर कार को स्लाइड करके बस से टकराने से बचाता है, जिससे उसे सामने का क्लियर शॉट मिलता है। और ब्रायन उसी समय सामने से आ रही गुंडों की कार पर शूट करता है, जिससे उनकी कार दूसरी कार से टकराकर पलट जाती है। दोनों वहां से आगे निकलते हैं, लेकिन अभी भी एक कार बची हुई थी। वो लोग रेलवे क्रॉसिंग के पास आते हैं। वो लोग लगातार उन पर शूट किए जा रहे थे। ब्रायन अभी भी उन पर शूट करता है। तभी सामने रेलवे क्रॉसिंग आ गई थी और उस ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी। किम डरने लगती है, लेकिन ब्रायन उसे और इंकरेज करता है और किम पूरी स्पीड से कार भगाती है। वो दोनों क्रॉसिंग को पार कर जाते हैं और उन गुंडों की कार ट्रेन से टकरा जाती है। ट्रेन से कुछ दूर घसीटने के बाद उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है। दोनों एम्बेसी के पास पहुंचते हैं। सामने ही सोल्जर वेपन्स के साथ खड़े थे, लेकिन ब्रायन बिना रुके कार भगाने बोलता है। दोनों नीचे हो जाते हैं और सोल्जर कार पर शूट करने लगते हैं, लेकिन दोनों नहीं रुकते और बूथ तोड़ते हुए एम्बेसी के अंदर घुसते हैं और बिल्डिंग के सामने रुकते हैं। वहाँ और सोल्जर्स आते हैं। कोई उन पर फायरिंग नहीं करता क्योंकि सबको लगता है ये कोई सुसाइड बॉम्बर्स हैं। कार में दोनों बाप बेटी झुके हुए थे। दोनों ठीक थे। ब्रायन किम को उसका सिर नीचे ही रखने बोलता है। फिर वहाँ से सैम को कॉल करता है और फाइनली सैम भी कॉल पिक करता है। ब्रायन सैम को बोलता है वो इस्तांबुल की एम्बेसी में कार क्रैश करते हुए घुसे हैं, कैसे ये ना पूछे, और वो किसी को कॉल कर सकता है जिससे उन्हें सोल्जर्स शूट ना करे। सैम के पास काफी ऊपर तक कांटेक्ट थे। वो तुरंत किसी को कॉल करता है। किम उसे बोलती है उसकी मॉम का क्या होगा।
ब्रायन उसे बताता है किम अभी भी उन लोगों के पास है, वो लोग ब्रायन को मारने के लिए उसे यूज करेंगे, लेकिन किम अब एम्बेसी में सुरक्षित रहेगी। ब्रायन उसे वादा करता है वो लेनोर को लेकर आएगा और ये मेक श्योर करेगा ये लोग फिर उन्हें कभी तकलीफ ना दे। दूसरी तरफ उन लोगों ने लेनोर को पकड़ रखा था। वहाँ उनका वो बुढ़ा बॉस भी था। वो लेनोर को धमकाने लगता है और बोलता है ब्रायन ने उसे छोड़कर उनकी बेटी को बचाया। लेनोर बोलती है उसकी बेटी सेफ है, वो बुढ़ा और उसका बेटा भी उसे कुछ नहीं कर पाए। इस तरफ ब्रायन उस मार्केट में आता है और उस जगह जाता है जहाँ उन लोगों ने उन्हें पकड़ा था। फिर वहाँ से जैसा उसने लेफ्ट राइट काउंट किया था वैसा ही चलने लगता है। फिर वो उस मस्जिद के पास पहुँचता है। फिर वहाँ से उस बोट पर, वहाँ से मेटल शॉप तक जिसकी आवाज उसने सुनी थी। आगे बढ़ने पर वो आदमी भी वही बैठकर कुछ बजा रहा था। वही अंदर वो बुढ़ा लेनोर को बोलता है वो उसे उसके घर भेजेगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े करके। तभी दूसरा आदमी कुछ औजार निकालता है। लेनोर डरने लगती है। तब तक ब्रायन को वो घर मिल जाता है। गेट पर एक आदमी खड़ा था। ब्रायन चुपके से अंदर आता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। अंदर वो आदमी लेनोर के कपड़े काट रहा था। ब्रायन अंदर आता है। वहाँ एक और आदमी था। ब्रायन शांति से उसे भी ठिकाने लगाता है और उसकी AK-47 लेकर आगे बढ़ता है। अंदर 3 लोग नशा कर रहे थे। ब्रायन अंदर आकर बड़ी आसानी से तीनों चर्सियों को शूट कर देता है, लेकिन गन शॉट की आवाज से वो लोग समझ जाते हैं ब्रायन यहाँ आ चुका है। वो लोग किम को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ऊपर से कोई ब्रायन पर शूट करता है। ब्रायन उसे भी मार देता है और वो गन चलाते हुए नीचे गिरता है। तभी उस पर एक और आदमी हमला करता है, लेकिन ब्रायन उसे भी नीचे फेंक देता है और आगे बढ़ता है। वहाँ वो लोग लेनोर को अभी भी कहीं लेकर जा रहे थे। ब्रायन एक कॉरिडोर में आता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो तुरंत नीचे लेट जाता है और अंदर दीवार के पीछे से 2 लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। कुछ देर फायरिंग करने के बाद उनमें से एक आदमी छेद से बाहर देखता है। तभी ब्रायन उसी छेद में से उसे पॉइंट ब्लैंक पर शूट कर देता है। इसीलिए कहा जाता है गलत जगह ताक झाक नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ वो दोनों एक आदमी को वही छोड़कर आगे बढ़ते हैं। इस तरफ वो आदमी बिना देखे कॉरिडोर में शूट किए जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है ब्रायन नीचे ही लेटा हुआ था और ब्रायन उसे भी शूट कर देता है। ब्रायन लेनोर के काफी करीब आ गया था। तभी एक आदमी उस पर हमला करता है। ब्रायन उसका सिर दीवार से टकराकर आखिर में उसे भी शूट कर देता है। अब बस 2 लोग ही बचे थे। ब्रायन उनके पीछे था, लेकिन वो लोग बाहर मार्केट में आ जाते हैं। वो बचकर भाग रहे थे। ब्रायन उनके पीछे ही था। पहले अल्बेनियन ब्रायन के पीछे, अब ब्रायन अल्बेनियंस के पीछे। टू मच फन। खैर ब्रायन उन लोगों को एक स्टीम बात में घुसते हुए देख लेता है। वो उस शॉप में जाता है। वो अंदर से काफी बड़ी थी। ब्रायन अंदर आकर देखता है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे लेनोर एक जगह पड़ी दिखती है। वो लेनोर के पास ही जा रहा था। तभी वो आदमी बाहर निकलता है। दोनों एक दूसरे की गन से बचते हैं और लड़ते हुए एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं। वो आदमी ब्रायन के टक्कर का फाइटर था। दोनों के बीच यहाँ आमने सामने काफी घमासान फाइट होने लगती है, जिसमें ये आदमी ब्रायन पर भारी पड़ने लगता है क्योंकि ब्रायन कई घंटों से लड़ रहा था। वो बस ब्रायन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक ब्रायन उसे पकड़कर उस प्लेटफॉर्म के एज पर उसका सिर पटक देता है, जिससे उसकी गर्दन ही टूट जाती है और बची हुई ब्रायन तोड़ देता है। फिर वो वहाँ से गन उठाता है और लेनोर के पास जाता है। लकीली लेनोर अभी तक जिंदा थी। अब बचा था वो बुढ़ा आदमी जो कहीं छुपा हुआ होगा। ब्रायन उस मरे हुए आदमी के जेब से उसका फोन निकालता है और लास्ट डायल नंबर पर रीडायल करता है। तभी उसे रिंगटोन सुनाई देती है। ब्रायन उस तरफ जाने लगता है। वो बुढ़ा उसी कमरे में छुपा हुआ था। ब्रायन उससे पूछता है उसके और बेटे हैं? वो बोलता है 2 है। ब्रायन बोलता है तुझे मारने के बाद वो भी बदला लेने आएंगे? बुड्ढा बोलता है जरूर आएंगे। ब्रायन बोलता है मैं उन्हें भी मार दूंगा। ब्रायन बोलता है उसे ये सब रोकना है, वो जाए अपने बेटे और नाती पोतों के साथ अपनी जिंदगी जिए। वो बोलता है अपने पहले बेटे को भूल जाओ जिसे उसने मारा है। ब्रायन बोलता है मत भूल, उस तरह जी जैसे उन लड़कियों के माँ बाप जीते हैं जिन्हें उसके बेटे ने किडनैप करके बेच दिया है। ब्रायन बोलता है वो उसे अपनी जबान दे कि अब वो उसके पीछे नहीं आएगा। तो ब्रायन यही गन छोड़कर चला जाएगा क्योंकि ब्रायन इन सब से थक चुका है। तब वो सिर हिलाकर एग्री करता है। तब ब्रायन गन वही छोड़कर जाने लगता है, लेकिन वो कमीना गन उठाकर ब्रायन को पीछे से शूट करता है। लेकिन ब्रायन की कोई कच्ची गोटियां नहीं थी, उसने गन की बुलेट पहले ही निकाल दी थी। ब्रायन उसे पकड़कर उसे सरिया में घुसाकर मार देता है। फिर वहां से लेनोर के पास जाता है। अब सब शांत हो चुका था और उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक है और अब वो सेफ है। कहानी 3 हफ्ते आगे बढ़ती है। ब्रायन एक जगह परेशान बैठा था क्योंकि किम ड्राइविंग टेस्ट दे रही थी और फाइनली किम टेस्ट पास कर जाती है क्योंकि इस्तांबुल में उसने काफी प्रैक्टिस जो की थी और उसका ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूवल हो जाता है। इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ लेनोर भी उन्हें ज्वाइन करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ किम का बॉयफ्रेंड जेमी आता है। ब्रायन उसे घूर कर देखता है लेकिन आखिर में उसे भी ज्वाइन करने की इजाजत दे देता है और इस तरह ये मूवी भी एक हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है।
दोस्तों आपके डिमांड पर मैं ये एक्सप्लेनेशन लेकर आया था, क्योंकि पहले पार्ट पर उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। अगर इस पार्ट पे भी रिस्पांस नहीं आया तो मैं तीसरा पार्ट लेकर नहीं आऊंगा। इसीलिए आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि दोनों पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ या इसी मूवी के थर्ड पार्ट के साथ। ये आप लोगों के ऊपर है। पीस आउट।